सिंधिया के कारण बीजेपी में होगी बगावत। चुनाव से पहले बीजेपी सांसद छोड़ सकते हैं पार्टी। बीजेपी सांसद के भाई ने कांग्रेस में शामिल होने का किया ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा ने जैसे ही मध्य प्रदेश में प्रवेश किया, उसके बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के बीच दबी लड़ाई एकदम से बाहर आ गई। कांग्रेस नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमले किए। ज्योतिरादित्य को निशाना बनाने की शुरुआत राहुल गांधी ने की। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन 20 से 25 भ्रष्ट लोगों के चलते हमारी सरकार चली गई। ऐसे लोगों को अब कांग्रेस में नहीं लेना चाहिए। नाम भले ही सिंधिया का नहीं लिया हो, लेकिन निशाने पर सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे। सिंधिया पर सबसे करारा हमला बोला कांग्रेस मीडिया सेल के हेड जयराम रमेश ने। पहले तो उन्होंने कहा कि सिंधिया ने दिल्ली में बने 27 सफदरजंग रोड वाले बंगले और मंत्री पद के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दिया, और मालवा पहुंचने पर उन्होंने अपने हमले को और तेज करते हुए सिंधिया को 24 कैरेट गद्दार कह दिया और दावा कर दिया कि कपिल सिब्बल की कांग्रेस में वापसी हो सकती है, लेकिन सिंधिया की नहीं, क्योंकि सिब्बल कांग्रेस को छोड़कर गए तो भी उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जबकि सिंधिया कांग्रेस के खिलाफ हमलावर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सिंधिया पर सिर्फ हमले ही नहीं कर रही, बल्कि उन्हें कमजोर भी कर रही है, और गुना में सिंधिया को कमजोर करने की शुरुआत कांग्रेस ने कर दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर गुना सीट से चुनाव लड़े थे और बीजेपी के केपी यादव से 1 लाख से भी ज्यादा मतों के अंतराल से हार गए थे। केपी यादव पहले ज्योतिरादित्य के पीए थे। केपी यादव ने चुनाव में सिंधिया को मात दे दी। यह हार इतनी करारी थी कि सिंधिया परिवार को 35 साल में पहली बार हार मिली थी। 1984 में वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भिंड से हारी थी। उसके बाद 2019 में वसुंधरा के भतीजे ज्योतिरादित्य को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच जितने भी चुनाव हुए, सिंधिया परिवार के कई सदस्य चुनाव में उतरे और हर बार चुनाव जीते। राजमाता विजयराजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और ज्योतिरादित्य कई बार चुनाव जीते। 2019 का लोकसभा चुनाव हारने से पहले ज्योतिरादित्य भी 4 बार गुना सीट से चुनाव जीत चुके थे, लेकिन 2019 में वो हार गए। चुनावी हार के 1 साल बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दर बदल लिया। जिससे वो चुनाव हारे थे, उसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ हैं और दावा किया जा रहा है कि 2019 में बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट से उतारने की तैयारी कर रही है, और इसी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी सिंह के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। केपी सिंह दावा करते रहे हैं कि उन्हें उनके संसदीय क्षेत्र में होने वाले सरकारी कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं जाता है, और दावा यहां तक किया जा रहा है केपी सिंह बीजेपी छोड़ने का मन बना रहे हैं, लेकिन संसदीय सदस्यता के चलते वो बीजेपी में बने हुए हैं। इसके संकेत केपी सिंह के भाई अजय सिंह ने भी दे दिए हैं। अजय सिंह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और दावा किया कि वो शुरुआत से ही कांग्रेस में थे। सिंधिया के चलते मजबूरी से बीजेपी में चले गए थे। अब सिंधिया कांग्रेस छोड़ चुके हैं, हम कांग्रेस में वापस आ गए हैं, ये हमारी घर वापसी है। केपी सिंह भी मजबूरी के चलते बीजेपी में गए थे, और साफ है ये मजबूरी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नहीं रहेगी। संकेत साफ है, जिस विरोधी से गुना में सिंधिया को हार मिली थी, 2024 में उसी के साथ सिंधिया का फिर सामना हो सकता है। अंतर इतना होगा कि दोनों ही उम्मीदवारों की पार्टी बदल चुकी होगी। वैसे केपी सिंह ने अभी बीजेपी छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के सदस्य हैं, इसी पार्टी से वो सांसद हैं, अभी भी वो बीजेपी में ही हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा इस बारे में वो कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। साफ है, सिंधिया के चलते अब बीजेपी में बगावत के संकेत भी मिलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनोदर्पण न्यूज।